जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा। 14 मई से 12 सितंबर सन 2020 के दौरान गुरु होंगे वक्री, धनु व मकर राशि में रहेंगे। क्या उसका प्रभाव रहेगा? 30 मार्च में यदि देखा जाए, धनु राशि से सौ राशि से निकलकर मकर राशि में अतिचारी होते हुए यदि बृहस्पति देव जो है नीच के हो गए और वहीं उच्च के मंगल विराजमान 22 मार्च से, और शनि सौ क्षेत्रीय, और 31 मार्च में यदि देखा जाए तो कोरोना वायरस की जो है भारत में वृद्धि हुई, क्योंकि गुरु जो है ग्रहित धनु राशि के साथ केतु के साथ थे, और जैसे ही वे 30 मार्च को नीच के हो गए तो तुरंत जो है बीमारी का फैलाव हुआ, क्योंकि राहु जो है बृहस्पति देव को देख रहा था। और यहाँ स्प्रेड होना, क्योंकि राहु जो है वायरस का कारक है, केतु वायरस का कारक है, और शनि भी वायरस का कारक है। और ये राहु जो है बीमारी को फैलाता है, और केतु जो है उसके रोग को काटता है। और ये अग्नि तत्व है, राहु वायु तत्व है, और शनि जो है उस बीमारी को जो है इकट्ठा करता है। तो गुरु केतु के साथ जब ये युति रही, तब तक यह 31 मार्च से पहले ये बीमारी का प्रभाव कम था। अब 14 मई में गुरु वक्री हो जाएंगे। 30 जून तक ये जो है मकर राशि में रहेंगे और नीच के हो जाएंगे। तो नीच का गुरु वक्री होकर बहुत अच्छा प्रभाव देगा, और क्योंकि नीच ग्रह वक्री होने पे बली हो जाता है। और 30 जून सन 2020 से धनु राशि में ये प्रवेश कर जाएंगे। 13 सितंबर तक ये रहेंगे, फिर 20 नवंबर में यदि देखा जाए ये मकर राशि में आ जाएंगे। और यह बीमारी 30 जून और 13 सितंबर तक समाप्त होती हुई दिख रही है। और वक्री ग्रह जो है धनु राशि में बहुत भाग्यशाली रहेंगे उस दौरान, मेष लग्न वाले जातक। और 19 नवंबर मकर राशि में यदि आ जाएंगे, और 5 अप्रैल तक ये मकर राशि में रहेंगे। अब यहाँ समझना है कि जब 30 जून से और 13 सितंबर के बीच में ये वक्री रहे, और उसके पश्चात यदि 13 सितंबर से यदि देखेंगे नवंबर के 20 नवंबर तक धनु राशि में ही मार्गी हो जाएंगे, तो यहाँ अवक्री ग्रह का अर्थ होता है कि उल्टा चलता हुआ प्रतीत होना। और ये वक्री ग्रह पृथ्वी के बिल्कुल नज़दीक होता है, और वो हमें उल्टा लगता है। और ये सूर्य से यदि 6, 7, 8 भाव में यदि कोई ग्रह मतलब विचरण करे, तो सूर्य पृथ्वी के दौरान, तो वह ग्रह वक्री अवस्था कहलाता है। वक्री ग्रह शुभकारी कहलाते हैं, सौम्य ग्रह। और पापी ग्रह अगर वक्री है तो अशुभ कहलाते हैं, उसके जो है नकारात्मक प्रभाव होते हैं। और यदि शुभ ग्रह है और वक्री, तो वो सौम्य ग्रह है, तो वो शुभ परिणाम देता है। इस प्रकार से यदि कोई शुभ ग्रह वक्री है और उसको शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, तो यह वक्री का पॉजिटिव परिणाम देता है। और यहाँ समझना है, ये वक्री ग्रह 6, 8, 12 भाव में है तो अशुभ परिणाम देता है। 6, 8, 12 भाव के साथ युति है तो अशुभ परिणाम देता है। शत्रु राशि में है तो वक्री ग्रह तो अशुभ परिणाम देता है। उच्च ग्रह यदि वक्री होता है तो नीच अवस्था का प्रभाव देता है। उच्च ग्रह यदि सब क्षेत्रीय हो और वक्री हो और अस्त हो जाए तो वह निर्बल हो जाता है। सूर्य 365 दिन लगाता है देखा जाए अपने चक्कर में, पृथ्वी के नज़दीक के स्थिति में यदि समझे। और बुध जो है 3 बार वक्री होता है, और बृहस्पति 12 वर्ष लगाते हैं इस तरीके से। तो सूर्य के नज़दीक आने पर वक्री ग्रह हो जाता है। जब उसकी डिग्री धीरे धीरे कम होती जाती है तो वह अन्य राशि में प्रवेश करता है। जिस प्रकार से मकर राशि में ये रहेंगे 14 मई में, फिर 30 जून से धीरे धीरे आते हुए जो है धनु राशि में प्रवेश हो जाएंगे। और वक्री अवस्था पृथ्वी के नज़दीक होती है बिल्कुल ही। और ये भाव की स्थिति को, भाव की राशि को, भाव किस नक्षत्र देखा जाए, किस भाव में कौन सा ग्रह है बृहस्पति, और किस राशि में किस नक्षत्र पे है, और किस शुभ भाव में है, किस शुभ ग्रह के साथ युति है, और वह वक्री देखा जाए बृहस्पति किस शुभ ग्रह से दृष्ट है। ये अलग अलग इसके परिणाम होते हैं, अलग अलग। तो फिर व्यक्ति उतना महत्वाकांक्षी होता है, ऊंचा पद प्राप्त चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है, सौभाग्य में वृद्धि चाहता है, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी चाहता है, धर्म अर्थ काम में उसकी आस्था रहती है, बढ़ना चाहता है, पूर्व जन्म की बातें करता है और पुनर्जन्म में उन बातों को पूर्ण करता है। अब इस तरीके से वक्री ग्रह जिसका है उसका ये परिणाम होता है। तो अब गुरु क्या है तो ये समझाऊंगा। और ये 26 दिसंबर के दौरान जब गुरु धनु राशि में सूर्य, राहु और अन्य शनि के साथ थे, तो ये ग्रहण की युति बनी और 3 माह लग गए, और ये स्प्रेड हुई ये बीमारी, और ये बीमारी का फैलाव हुआ। अब जैसे ही धनु केतु के साथ आ जाएंगे तो ये बीमारी जो है कम हो जाएगी। इस तरीके से आप समझिए, इसका प्रभाव कम हो जाएगा। अब जब यहाँ समझना है कि पृथ्वी के नज़दीक यदि कोई ग्रह आ जाता है तो वह वक्री होता है। तो गुरु वक्री अवस्था में आएंगे और उल्टा चलते प्रतीत होंगे।
तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। जब शुभ ग्रहों की दृष्टि होगी पॉजिटिव रहेंगे। और यहाँ वक्री ग्रह का परिणाम जो है बिल्कुल अलग होता है, और ये परिणाम जो है सौभाग्यशाली बनाता है, धर्म अर्थ काम में लेके जाता है, तत्व बोधि बनाता है, तत्व ज्ञान प्राप्त कराता है, और इस तरीके से। तो यहाँ बृहस्पति जो है यदि वक्री है तो मकर राशि में उसका प्रभाव अलग होगा, धनु राशि में तो उसका प्रभाव अलग होगा, ये समझिए। अब नीच राशि में नीच ग्रह है, नीच नवमांश में है, तो वो महान बली हो जाता है। उच्च सक्षेत्रीय हो, अपनी राशि मूल त्रिकोण में हो यदि, या उच्च का हो तो ग्रह वक्री, जैसे बृहस्पति अगर कर्क राशि में है तो वो बलहीन हो जाएंगे। धनु मीन कर्क राशि में तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देते हैं, और 5, 7, 9 इनकी दृष्टि होती हैं बृहस्पति देव की। और बृहस्पति देव, अब ये समझिए, तो जब बृहस्पति देव हमारे फाइनेंस का कारक है, बृहस्पति हमारे अध्यात्म का कारक है, हमारे धर्म का कारक है, हमारी शिक्षा का कारक है, हमारे देखा जाए तो जज, वकालत, इस तरीके के उसके काम हैं। अब उनको रोग हैं, लीवर का रोग है, आंतों का रोग है, और वो अपने में देखा जाए तो ये कफ प्रधान है। जो ये स्थिति बनी गुरु नीच का होके, क्योंकि कोरोना वायरस खुद जो है एक कफ प्रधान बीमारी है, और एक मंगल जो है अपने में देखा जाए तो आपके अग्नि तत्व राशि है, और यहाँ पित्त का काम हो गया और शनि का वायु हो गया, तो उनका बैलेंस बिगड़ चुका है। अगर एस्ट्रोलॉजी अगर हम देखते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, तो जैसे ही मंगल चेंज होंगे, गुरु शनि के साथ बैठे होंगे और वक्री हो जाएंगे, उसका प्रभाव कम होगा। लेकिन जब वो धनु राशि में आ जाएंगे तो वो उसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, और ये बीमारी समाप्त होंगी उस दौरान। तो यहाँ यदि देखा जाए तो 31 मार्च में प्रभाव बढ़ा जब ये मकर राशि में नीच के हुए, और ये गुरु बुजुर्गों का कारक भी है, और ये गुरु यदि देखा जाए गुरु और शिष्य की परंपरा जो चल रही है उसका भी कारक है। गुरु ज्ञान का कारक है, वैवाहिक जीवन का कारक है, चर्बी का कारक है, वसा का कारक है, आंतों का कारक है, हर्निया का कारक है, निमोनिया, फ्लू, इन्फेक्शन आदि का कारक है। मौसम में परिवर्तन होगा तो गुरु नीच का होगा, तो ये समझिए आपके स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत आएगी। अब इस तरीके से यदि गुरु अगर अग्नि राशि में बैठा है तो उसका अलग प्रभाव होगा, और इस तरीके से यहाँ समझना पृथ्वी तत्व राशि में बैठेगा जब मकर राशि में उसका प्रभाव अलग होगा। अब यह है कि इसकी डिग्री जैसे कम होती जाएंगी वो अन्य राशि में, धनु राशि में प्रवेश करता जाएगा, इस तरीके से। अब यह समझते हैं गुरु वक्री हो तो आसपास के, यदि आप मेष लगन के जातक हैं, दशम भाव में गुरु है और वो अपने में पृथ्वी तत्व राशि में बैठा है, और जब 30 जून, 14 मई और 30 जून के दौरान रहेगा, तो अब यहाँ वक्री हो गया, तो जब तक वो नीच का था तो आपकी नौकरी में दिक्कत रही, आपके विवाद रहे, कोर्ट केसेस रहे, पति पत्नी में विवाद रहा, कुटुंब से मतलब विवाद रहा आपका, और धन की कमी रही, यश की कमी रही, और यहाँ शत्रु आप पे हावी रहे। लेकिन अब गुरु वक्री हो गए नीच के, तो आसपास के लोगों में आप व्यर्थ का अपना उपदेश देंगे, क्योंकि गुरु उपदेश देने का कारक है। और जिसका ये नीच का वक्री अगर हो जाना है तो वह व्यक्ति विलक्षण का प्रतिभावान होता है, धनी होता है इस चीज़ का, और जब तक वह अपना काम ना कर ले पूर्ण रूप से अंजाम तब तक नहीं देगा मेष लगन वालों को, ये समझ लिए। और जब तक वो इतना प्रयासरत रहता है कि जब वो काम पूरा कर लेता है तो वो जो है उसके विचार ऊंचाइयां छूने तक रहती हैं, तब तक वह काम पूर्ण करके ही रहता है। अब ये बृहस्पति गोचर यदि देखा जाए दोबारा अगर होता है, जैसे मकर राशि से धनु राशि में आते हैं, तो ये उस दौरान यदि कारणवश काम रुक गया तो वो पूर्ण काम करके रहेंगे आप अपने, चाहे ऊंचा पद है, IAS है, PCS है, या आपकी PhD है, या आप डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, तो ये आप काम पूरा करके रहेंगे। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा जो है वक्री ग्रह अशुभ माना गया है। जब ये दशम भाव में बैठा और छठे भाव को देगा तो थोड़ा लीवर, आंतों और हर्निया, या मतलब कि आपको शुगर आदि रोग देगा, या आपके कफ, कोल्ड, फ्लू आदि की बीमारी देगा ये। और यहाँ थोड़ा मोटापा बढ़ा देगा आपका, क्योंकि अब ये यदि देखना है कि बृहस्पति देव वक्री होने पर अपने स्थान से पंचम भाव का फल देते हैं, और मूल त्रिकोण और में तो बहुत ही लाभ देते हैं, और आपके विचार
रहेंगे कि आप दुनिया में नाम कमाएं, दुनिया में आप थीसिस लिखें, दुनिया में आप कोई ऐसा करें कि लोग बाग आपको जाने, लोग बाग आपको पहचाने, ये समझिए आप। तो यहाँ अब जो है नौकरी में सफलताएं, वाणी में आपकी दूरदर्शिता बढ़ेगी, निष्ठा में कार्य बढ़ेंगे, दशम भाव में जब यदि बृहस्पति रहेगा, आंतरिक इच्छाएं अभिलाषाएं आपकी पूर्ण होंगी, संसार में आप चाहेंगे कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूं। अब यदि फिर उसके पश्चात यदि धनु राशि में आ जाएंगे 30 जून से और 13 सितंबर के बीच में ये वक्री होते हैं, उस दौरान आपके पिता से लाभ होगा, पिता से संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा, संसार में यश और कीर्ति आप प्राप्ति करेंगे, आप भाग्यशाली होंगे और आपकी हायर एजुकेशन होगी, PhD से लाभ होगा आपको, क्योंकि पंचम भाव पे दृष्टि आएगी। फिर आपके यदि आपके लग्न पे दृष्टि आएगी, आपकी बौद्धिक शक्ति, आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी युद्ध शक्ति इतनी मजबूत होगी कि आप एक राष्ट्र का निर्माण कर। और ये बृहस्पति धन भाव का व्यय करता है तो दान में करता है, ये बृहस्पति यदि व्यय करता है उपभोग में करता है, ये बृहस्पति यदि व्यय करता है तो समझिए नाश करता है। जब तब यज्ञ दान आदि में ये आपको लेके जाएगा जब ये देखा जाए बृहस्पति आपका नवम भाव में है। धर्म में रुचि रहेगी, आस्था रहेगी, जागृत रहेंगी और छोटे भाइयों से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, मित्रों से आप देखा जाए छोटी यात्राएं करेंगे, चाहे आप अपने देश में ही क्यों ना यात्रा करें, क्योंकि आज की स्थिति में तो थोड़ा जो है मुश्किल है, लेकिन आप अपने घर आने की पूरी चांस है। आप भारत में आने के आपके विचार बनेंगे, आप घर में आएँ। जो आपके संतान की चिंता थी, जो धन की चिंता थी, जो व्यापार की चिंता थी, जैसे ही भाग्य में ये आएंगे तो आपकी ये चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। धनु राशि में केतु के साथ गुरु बैठेंगे, बृहस्पति बैठेंगे तो यहाँ आपको लाभ होगा, व्यक्तित्व आपका अच्छा होगा, आप तत्व बोधि बनेंगे, तत्वदर्शी बनेंगे और आप ये सोचेंगे कि ये मैं ऐसे करूं और ऐसे करूं, आपके विचार चलते रहेंगे, मंथन चलता रहेगा और पूर्ण रूप से आपको ये लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। मेष लगन वालों के लिए मैं लगन का ही बता रहा हूँ क्योंकि लगन में ही जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल सही होती है। अब ये देखिए कि धनु राशि में अग्नि राशि में होगा तो ये बृहस्पति आपको उदार बना देगा, धर्मशील बना देगा, दानी बना देगा और अभिमानी भी बना देगा साथ। जब तक ये मतलब कि मकर राशि में था और आपके पृथ्वी राशि में था तो यहाँ थोड़ा स्वार्थी बनाया, लोगों की मदद करने वाला बनाया और विचार चलते रहे कि मैं ऊंचा पद मिले, यश मिले, कीर्ति मिले, ये सब आपको प्राप्त भी रहा। इस तरह से मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।